दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल AGR एजुकेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 7B का पार्ट 1 सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रश्नावली प्रारंभ करने से पहले हम कुछ फार्मूला सीखते हैं। जैसे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना जो दिए हुए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पे जैसे दो बिंदु ए व बी रहेगा और इसको क्या दो अनुपात में बांटता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पी। तो ये वाला अनुपात दो अनुपात होगा, तो यहाँ पे इसको M1 मानेंगे, इसको M2। यहाँ पे हो जाएगा X1 Y1 और ये हो गया X2 और Y2। अब दोस्तों फर्स्ट सूत्र हो जाएगा, जब अंतः विभाजित करें, अंतः विभाजित करें, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा। तो P के निर्देशांक तब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा x बराबर M1 X2 प्लस M2 X1 बटे में M1 प्लस M2 और y बराबर हो जाएगा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे में M1 प्लस M2 हो जाएगा। अब दूसरा हो जाएगा दोस्तों, जब वाह्यतः विभाजित करें, तो P के निर्देशांक क्या हो जाएगा। P के निर्देशांक हो जाएगा x बराबर M1 X2 माइनस M2 X1 बटे में M1 माइनस M2 हो जाएगा, कॉमा y बराबर हो जाएगा दोस्तों M1 Y2 माइनस M2 Y1 बटे के M1 माइनस M2। अब आगे दोस्तों, दो बिंदुओं A X1 Y1 और B X2 Y2 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना। जैसे एक रेखा है और यहाँ दो बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या दिया है X1 Y1 X2 Y2। इसके मध्य बिंदु, इसको मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक B, यहाँ पे X और Y निकालना है। तो यहाँ x बराबर हो जाएगा, फार्मूला हमारा हो जाएगा x बराबर X1 प्लस X2 बटा के 2 और y बराबर दोस्तों y बराबर हो जाएगा Y1 प्लस Y2 बटे के 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बिंदुओं -3 4 और 3 -4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ एक रेखा खींचेंगे जिसके दो निर्देशांक दिए हैं, यहाँ पे A और B। यहाँ पे -3 और 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 -4 हो जाएगा। अब इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ P मान लेंगे, मध्य बिंदु X और Y मान लेंगे। तो अब मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोस्तों x बराबर फार्मूला हमारा होता है
x1 प्लस x2 बटे के 2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 बटे के 2। अब दोस्तों हम इसको x1 इसको हम क्या करेंगे x1 और y1 इसको हम x2 और y2 रखेंगे। यहाँ पे दोस्तों x1 का मान क्या है -3 प्लस x2 का मान क्या है x2 का मान है -4 बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -3 प्लस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा 4 बटे के 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो जाएगा -3 -4 क्या हो जाएगा -7 बटे के 2 हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे x2 का मान क्या है 3, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे 3 में ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस रहेगा और यहाँ पे भी प्लस, तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0, तो 0 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। x का मान क्या आ गया 0 आ गया। अब y का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो y बराबर फार्मूला रखें हम y1 का मान क्या है 4 प्लस y2 का मान है दोस्तों -4, तो इसको हम कोष्टक में रखेंगे बटे में 2, तो 4 प्लस माइनस से भाग करेंगे तो -4 बटे में 2, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 बटे के 2 भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। तब दोस्तों मध्य बिंदु के निर्देशांक p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर x का मान 0 और y का मान भी क्या आ गया 0। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि बिंदु 1 2 4 y x 6 और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। दोस्तों बिंदु यहाँ पे दिया है 1 2 4 y x 6 और 3 5। दोस्तों ये क्या है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो आइए समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो यहाँ ए रहेगा बी सी डी, तो इसको ए बराबर रखेंगे 1 2, यहाँ पे 4 वाई, यहाँ पे x और 6 हो जाएगा, यहाँ पे डी का मान हो जाएगा 3 5 हो जाएगा। अब दोस्तों हम इसको x1 मानेंगे y1, इसको x2 और y2, यहाँ पे इसको x1 y1, इसको x2 और y2 मानेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों हम x का मान निकालेंगे, तो x बराबर यहाँ पे मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे p, तो यहाँ पे x1 का मान पहले हम यहाँ निकालेंगे, x1 का मान 1 है प्लस x2 का मान x बटे में 2 बराबर, और आगे हो जाएगा दोस्तों इसमें x1 का मान क्या है 4 प्लस इसमें x2 का मान 3, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 3 बटे में 2, तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस x बराबर 4 3 7 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 1, तो x बराबर क्या आ गया x का मान 6 आ गया। अब दोस्तों y बराबर निकालेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 6 बटे में 2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे y1 का मान y प्लस y2 का मान 5 बटे के 2, 2 से 2 कैसे 6 2 8 बराबर y धन 5। अब आगे देखिए दोस्तों 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 8 माइनस 5 बराबर y, तो y का मान आ गया 8 में से 5 घटाए 3, तो यहाँ पे x का मान 3 और x का मान 6 और y का मान 3 आ गया।
या इसको हम लिख सकते हैं 6,3। ये रहा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उस बिंदु के निर्देशांक बताइए जो निम्न बिंदुओं से खींचे जाने वाले रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। दोस्तों जब जब बाह्यतः बाह्यतः विभाजित करे विभाजित विभाजित करे तब निर्देशांक हो जाएगा m1x2 माइनस m2x1 बटे में m1 माइनस m2 हो जाएगा, कॉमा m1y2 माइनस m2y1 बटा के m1 माइनस m2 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों इसको हम x1 और y1 मानेंगे, इसको x2 y2। अब यहाँ पे अनुपात दिया है तो इसको हम m1 m2 मानेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम मान रखेंगे m1 का मान क्या है 3 गुणे x2 का मान क्या है दोस्तों, x2 का मान है -6 माइनस m2 का मान क्या है, m2 का मान है 2 गुणे x1 का मान क्या है, x1 का मान 3 बटे में m1 का मान है दोस्तों 3 माइनस m2 का मान है 2 कामा m1 का मान यहाँ पे रखेंगे, m1 का मान 3 गुणे y2 का मान रखेंगे, y2 का मान 2 माइनस m2 का मान रखेंगे दोस्तों 2 गुणे y1 का मान रखेंगे, y1 का मान रखेंगे 4 बटे में हो जाएगा m1 का मान 3 माइनस m2 का मान 2। यहाँ पर हो जाएगा 36 18 माइनस 18 माइनस 2 3 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, कामा 3 दूनी के 6 माइनस 2 चौके 8, 3 में से 2 घटाएंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 18 माइनस 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -24, कामा 8 में से 6 घटाएंगे तो -2। ये रहा हमारा आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा है, -2 5 तथा 6 4 अनुपात दिया है एक संबंधित 2, इसको भी बाह्यतः विभाजित करता है। तो हम इसमें भी बाह्यतः विभाजन वाला सूत्र यूज करेंगे। तो निर्देशांक ज्ञात करना है तो हम पहले लिखेंगे निर्देशांक, इसको मानेंगे दोस्तों x1 y1, इसको x2 y2, यहाँ पे m1 m2 मानेंगे। तो यहाँ पे बाह्यतः विभाजन के लिए सूत्र हमारा m1 क्या है m1, तो m1 x2 माइनस m2 x1 बटे में m1 माइनस m2 हो जाएगा, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे m1 का मान रखेंगे, m1 का मान है 1 गुणे x2 का मान क्या है -2 माइनस m2 का मान क्या है दोस्तों 2 गुणे x1 का मान है -2। यहाँ पे दोस्तों x2 का मान दिया है 6 दिया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 6 हो जाएगा बटे में m1 का मान 1 माइनस m2 का मान 2 हो जाएगा, कॉमा m1 का मान 1, y2 का मान दिया है दोस्तों 4 माइनस m2 का मान क्या दिया है 2 गुणे y1 का मान क्या दिया है दोस्तों 5 बटे के m1 का मान 1 माइनस m2 का मान 2 दे दिया है। आगे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 6 कम
6, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, 2 दूना के 4, एक में दो माइनस 2 में से 1 घटाएंगे तो -1 होगा, कॉमा 4 एकम 4, 5 दूनी के 10 हो जाएगा, और -2 में से 1 घटाएंगे तो -1। आगे हो जाएगा दोस्तों 6 4 10, माइनस ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कॉमा 10 में से 4 गया तो -6 बटे -1, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। आगे अब देखिए यहाँ पे बिंदु आ गया हमारा -10, कामा 6, ये हमारा क्या है, आंसर है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों इसमें नहीं तो अंतः कहा है नहीं तो बाह्यतः, तो जब तक न कहे बाह्यतः तब तक हम अंतः विभाजन का सूत्र यूज करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बिंदु दिया है -1 7 और क्या दिया है, और 4 -3, और अनुपात हमारा दिया है, अनुपात दिया है 2 संबंधे 3। दोस्तों यहाँ पे हम इसको x1 और इसको y1 मानेंगे, इसको हम x2 और इसको y2 मानेंगे, इसको m1 m2 मानेंगे। अब दोस्तों हम निर्देशांक निकालेंगे। बराबर अंतः विभाजन के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे के m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। अब दोस्तों यहाँ पे m1 का मान दिया है 2 गुणे x2 का मान दिया है 4 प्लस m2 का मान दिया है 3 गुणे x1 का मान दिया है -1 बटे के m1 का मान दिया है 2 प्लस m2 का मान दिया है 3, कामा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों m1 का मान 2 गुणे y2 का मान दिया है -3 प्लस m2 का मान दिया है 3 गुणे y1 का मान दिया है दोस्तों 7 बटे में m1 का मान 2 प्लस m2 का मान 3। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूनी के 8 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे -3 एकम 3 बटे में 3 2 5 हो जाएगा, कामा -2 प्लस -3 और 2 गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6 -6 प्लस 7 के 21 बटे के 3 2 5 हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 बटे में 5 हो जाएगा, कामा -6 प्लस 21 में 6 घटाएंगे तो प्लस 15 आएगा बटे में 5। अब यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 15 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, ये रहा आपका आंसर।